आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ उस कहानी का नाम है प्रलयंकारी मणि। व्हेल नाम का वह विशाल यात्री यान तेजी से समुद्र की सीमा चीरता तैरता चला जा रहा था। जहाज के एक फर्स्ट क्लास कैबिन में दो नामी चोर, गोगा और टॉम। देखो टॉम, आखिर हम इस बेशकीमती मूर्ति को निकोदर कबीले से उड़ा ही लाए, और अब जब हम इसे बम्बई में जाकर जुर्म के बादशाह शंकर शहंशाह को बेचेंगे तो वह हमें सिर से पांव तक दौलत से लाद देगा। धीरे धीरे बोल गधे के बच्चे, किसी ने सुन लिया तो दोनों ही जेल की चक्की पीसेंगे। ओह! अचानक दोनों ही बुरी तरह लड़खड़ाए। ओह, यह क्या? तूफान! उफ, बहुत भयंकर तूफान है। लगता है जहाज नहीं बचेगा कैप्टन। जहाज तूफानी थपेड़ों का सामना नहीं कर सका। जहाज डूब रहा है कैप्टन। लाइफ बोट के साथ यात्रियों को समुद्र में उतारो, क्विक, जल्दी करो, जल्दी। ओ भगवान, रक्षा करो, हेल्प अस गॉड। बेटा, बोट को कसकर पकड़े रहो गोगा। दोनों साथी चोर एक बोट को पकड़ लेते हैं। जहाज को बचाया न जा सका और अगली सुबह गोगा, टॉम, कहीं हम स्वप्न तो नहीं देख रहे? भगवान का शुक्रिया अदा करो, हम इस भयानक तूफान में भी बच गए हैं। सितारे बुलंदी पर हैं टॉम, वह देखो टापू। हवा का वेग बोट को उधर ही ले जा रहा है। कुछ ही देर में लाइफ बोट किनारे पर आ लगी। अभी दोनों पानी से बाहर भी न आ पाए थे कि अचानक चौंक पड़े। अरे, इस द्वीप पर तो मनुष्य! उनके देखते ही देखते दोनों सांपों में परिवर्तित हो गए। आश्चर्यजनक चमत्कार! पर अरे, ये बाज! लेकिन तभी एक बाज उन पर टूट पड़ा। उसने उनमें से एक सांप को अपने पंजों में फंसाना चाहा। बाज पुन झपटा, लेकिन क्रोधित नाग ने पुन उसे डसना चाहा, और इस बार वह सांप को दबोचने में सफल हो गया। बाज को समाप्त कर दो टॉम, धाएं! और बाज के हाथ से सांप छूट गया। सांप हमारी ओर आ रहे हैं, कहीं हमने इन्हें बचाकर भूल तो नहीं की? दोनों सांप उनके निकट फन फैलाकर खड़े हो गए और देखते ही देखते पुनः इंसानों में परिवर्तित हो गए। इच्छाधारी नाग और नागिन। तब तक टॉम रिवॉल्वर वापस जेल में रख चुका था, जेब में। हैरत में डूबे टॉम के मुंह से निकला, ये जादू है या हमारी आंखें धोखा खा रही हैं? आप कौन है महापुरुष? इच्छाधारी सांप, आपने हमारे प्राण बचाकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। हम आप लोगों के ऋणी हो गए, यह तो हमारा फर्ज था। तभी कई सांप तेजी के साथ साए साए उनकी ओर बढ़े। उफ, इतने सांप! ये सभी सांप इस द्वीप के प्रहरी हैं और किसी भी विदेशी को द्वीप पर देखते ही उसे जान से मार डालते हैं। यह सुनते ही टॉम ने पुनः रिवॉल्वर निकाल लिया। उसकी मंशा समझकर नाग पुरुष बोला, लेकिन वे बड़े चले आ रहे हैं। नहीं, ऐसा गजब मत करना। घबराओ मत, वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। अचानक नागपुरुष और नागकन्या पुनः सांपों में परिवर्तित हो गए और उछलकर टॉम और गोगा की गर्दनों में लपट गए। सभी सांप उसके इर्द गिर्द पहुंचकर रुक गए। फिर नागपुरुष और वह नागकन्या उन्हें लेकर अपने कबीले में पहुंचे। अरे, विदेशी राजा मणिराज के पुत्र और पुत्री के संरक्षण में। और जब मणिराज के सम्मुख पहुंचकर नागपुरुष विषकन्या ने अपनी भाषा में उन्हें कुछ बताया। ओह, नागमणि द्वीप पर तुम्हारा स्वागत है मित्रों। अगर आप लोग समय पर पहुंचकर मेरे बच्चों की प्राण रक्षा न करते तो यह तो हमारा फर्ज है। कुछ देर बाद गोगा ने कहा, हम तूफान में भटककर यहाँ तक आ गए हैं, लेकिन हम अभी तक इस द्वीप का रहस्य नहीं समझ पाए हैं। यह सुनकर मणिराज मुस्कुराए और, तुम दोनों बहुत भाग्यशाली हो बहादुरों, जो इच्छाधारी सांपों के द्वीप पर आ पहुँचे हो। इच्छाधारी सांपों का द्वीप? तो क्या आप और ये सब?
हाँ, हम सब इच्छाधारी सांप हैं। यह देखो। मणिराज वापस अपने पूर्ण रूप में आ गया और बोला, हम तुमसे यह एक प्रार्थना करेंगे बहादुर युवकों। आप आज्ञा करें सरफराज। इस द्वीप से अपनी दुनिया में लौटने की कभी कोशिश मत करना, क्योंकि द्वीप का रहस्य जान लेने के बाद यह संभव नहीं होगा। अगर तुमने यह कोशिश की तो हमें तुम्हारी मृत्यु का बेहद अफसोस होगा। उस दिन से वे नागमणि कबीले के मेहमान हो गए। गोगा, यह यहाँ आकर तो हम फंस गए। लगता है अब शेष जीवन यहीं बिताना होगा। एक दिन इस अजगरमुई गुफा में उनकी कुल देवी का मंदिर है। भीतर चलकर देखो। चलो। लेकिन मंदिर के द्वार पर पहुंचते ही ठहरो। कौन? तुम इस मंदिर में नहीं जा सकते। ऐसा मणिराज और पुजारी बाबा का आदेश है। क्यों? उसकी बात का उत्तर न देकर वह सख्त स्वर में बोला, अगर तुमने मणिराज के आदेश की अवहेलना की तो परिणाम गंभीर होगा। लौट जाओ। दोनों चुपचाप लौट गए। ना जाने इस मंदिर में ऐसा क्या है कि हमें भीतर जाने दिया ना जा रहा, मगर मैं भी गुफा में जाकर रहूंगा आज ही। और गोगा के दिमाग में मंदिर देखने की जिज्ञासा जन्म लेने लगी। उसी शाम, चलो टॉम, गुफा में देवी के दर्शन करेंगे। क्या पागल हो गए हो गोगा? जीवित रहना चाहते हो कि नहीं? कुछ नहीं होगा, तुम चलो। इस समय यहाँ कोई नहीं है, यही बेहतर मौका है। कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं इच्छाधारी पुजारी उससे निपट लेंगे। और भीतर घुसते ही दोनों की आंखें चुंधिया गईं। इतनी तीव्र प्रकाश किरणें। फिर जब दोनों कुछ संभले, यह किरणें नाग देवी की मूर्ति के मस्तक से निकल रही हैं। वह देखो। अचानक पुजारी बाबा चीख पड़े, तुम दोनों यहाँ कैसे आ गए? चले जाओ मूर्खों, भाग जाओ। इच्छाधारी पुजारी? सांप क्रोध से फुफकारते हुए उनकी तरफ लपके। यह देखते ही टॉम भय से चीख पड़ा, गोगा भागो, सांप हमें मार डालेंगे। वह मणि अभी तक देवी के मस्तक से निकल रहे उस तीव्र प्रकाश में खोया गोगा बुरी तरह चौंक कर टॉम के साथ मुख्य द्वार की ओर लपका। भागो टॉम, और तेज। सभी सर्प उसके पीछे पड़ गए। इससे पूर्व कि वे द्वार तक पहुंच पाते कि बुरी तरह क्रोधित सांप उन दोनों पर टूट पड़े। बुरी तरह से चीखते हुए दोनों अजगरमुई मंदिर से बाहर छलांग लगा दी। जमीन पर गिरते ही दोनों बेहोश हो गए। यह देखते ही पुजारी चिल्लाया, जल्दी करो, इन्हें विदराज के पास ले चलो। इस घटना के 6 घंटे पश्चात इन्हें होश आ रहा है मणिराज। शुक्र है अब ये खतरे से बाहर हैं। कुछ ही देर में दोनों ने आंखें खोल दी। अपने चारों ओर भीड़ देखते ही दोनों हड़बड़ाकर उठ बैठे। मणिराज ने गंभीर स्वर में कहा, आखिर तुम दोनों ने एक भयानक भूल कर ही दी। मेरे साफ मना करने के बाद भी तुम पवित्र नाग मंदिर में चले गए और परिणाम भी देख लिया। अगर एक पल की भी और देरी तुम्हें वेदराज तक पहुंचाने में हो जाती तो तुम दोनों। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई मणिराज। हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए था। हमें क्षमा कर दे मणिराज। यह तुम्हारी प्रथम भूल है, अतः हम माफ़ करते हैं, लेकिन भविष्य में अगर ऐसी भूल हुई तो उसकी सज़ा मृत्यु ही होगी। 2 माह बाद। टॉम, मैं कुछ सोच रहा हूँ। क्या? नागदेवी के मस्तक पर जड़ी हुआ मणि अगर हमारे हाथ लग जाए तो? यह सुनते ही टॉम उछल पड़ा। क्या पागल हो गए हो गोगा? मौत भरी उस रात को भूल गए क्या? अभी नहीं भूला, लेकिन मणि को भी नहीं भूला। उस दिन से नागमणि गोवा की जागती आंखों का सपन बन गई। निकोदर कबीले से चुराई करोड़ों की वह मूर्ति हमारे हाथों से निकल गई, लेकिन इस मणि को तो मैं नहीं निकलने दूंगा। लेकिन यह मेरे अकेले के बस का रोग नहीं है। इसे बेवकूफ टॉम को राजी करना ही होगा। इस काम में वह सफल हुआ। यह जंगल हमारी मंजिल नहीं है टॉम। शहर की रंगलियां हमारा वहाँ इंतजार कर रही हैं। वह मणि हमारा सपना है। किसी भी तरह उसे हासिल करना होगा। लेकिन वह मंदिर बेहद खतरनाक सांपों से भरा पड़ा है
फिर यहाँ से भागोगे कैसे? हमारी बोट तो बेकार हो चुकी है, उसका इंतजाम भी सोचना है। तभी दोनों चौंक पड़े। अरे वह नाव! मछुआरों की जान पड़ती है। मछुआरे नाव से उतर रहे हैं, शायद रास्ता भटक कर इधर आ रहे हैं। गोगा, वह देखो प्रहरी साहब, ये उन्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। हम उनकी कोई मदद नहीं कर सकते। सांपों को बेअसर मछुआरों में भगदड़ मच गई। भागो भागो! सांपों ने सभी मछुआरों को जान से मार डाला। गोगा और टॉम भागकर नाव के निकट पहुंचे। बदकिस्मत बेचारे! छोड़ो उन्हें, यहाँ आओ, नाव में ढेर सारी मछलियाँ हैं। सोचो जरा, ये ढेर सारी मछलियाँ हमारे किस काम आएंगी? खाने के? बेवकूफ़! ये मछुआरे शायद इन मछलियों व नाव की भेंट हमें दोनों ही यहाँ देने आए थे। उस घटना के 1 माह पश्चात आखिर तुम इन मछलियों की खालों को करोगे क्या? वक्त आने पर सब बता दूंगा। फिलहाल वही करते रहो जो मैं कहूँ। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे किधर ध्यान है तुम्हारा? वह बाज उस सांप पर आक्रमण कर रहा है, वही देख रहा हूँ। मैं बाज को गोली मारकर टॉम ने रिवॉल्वर का रुख उधर ही किया था कि गोगा ने लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया। पागल हो गए हो टॉम, गोली नहीं चलानी। गोली रिवॉल्वर पर झपटकर नाव की ओर भागा। मछुआरों का हुआ जाल। गोगा जाल को उठा लाया। यह रहा। क्वैक क्वैक! बाज पर सांप झपटा, लेकिन शीघ्र ही गोगा द्वारा फेंके गए उस जाल में फंस गया। तुमने इसे पकड़ा क्यों? सब समझा दूंगा। बस यह समझ लो कि अब हमें रोज इसी तरह बाज पकड़ने हैं, और फिर दोनों रोज एक बाज जाल में फंसा लेते। ओह, बच गया। हमारे सबसे बड़े दुश्मन को पकड़कर क्या करोगे? मारकर समुद्र में फेंक देंगे। वह संतुष्ट होकर चला गया। बाज की चोंच और पंजे नाव में ले जाकर बांध दो। ना जाने बाजों का क्या करेगा। तब एक दिन तू मणि को भूले तो नहीं हो टॉम? भूल चुका हूँ, क्योंकि हम उस हासिल करने का ख्वाब भी नहीं देख सकते। मैं तुम्हें ख्वाब भी नहीं, हकीकत में मणि हासिल करके दिखाऊंगा। आज ही रात को बताऊंगा। बस एक काम और निपटा लें। उसी रात वेद सरफराज के कक्ष में किसी आठ से उसकी आंखें खुल गईं। कौन है? आह, वेदराज! फिक्र मत करो टॉम, क्या हुआ इसे? अंधेरे में पांव पड़ गया और सांप ने काट लिया। मैं अभी विष काट दवा देता हूँ। इस दवा से जहर पानी बन जाता है, उसी की ज़रूरत है। सरफराज कोई औषधि ले आया, यह खा लो। गोगा की मजबूत बाजू फुर्ती के साथ सरफराज की गर्दन से लिपट गए। यही दवा मुझे भी चाहिए सरफराज। ब्यासी बन चुके गोगा ने गड़ासे का भरपूर वार सरफराज की छाती पर किया। सरफराज की लाश को दोनों ने पीछे झाड़ियों में डाल दिया। कुछ दूर दोनों तुरंत खा ली। कुछ दवा दोनों ने तुरंत खा ली। जल्दी इसे खा लो। बची दवा को जेब के हवाले करके दोनों पेड़ के कटोरा के पास पहुँचे। अब इन मछलियों की खाल से बनी पोशाक को पहन लो, यह आज के दिन के लिए ही थी। ओह, खाल पहनने के बाद क्यों, कैसी रही टॉम? अब केवल हमारा चेहरा खुला रह गया है। वाह! अब दौड़ो नाव की ओर। आज मणि हासिल करनी है हमें। तुम्हारी योजना मैं समझ गया हूँ गोगा। तुमने बाज ऐसे ही इकट्ठे नहीं किए। इन बाजों को अजगरी गुफा के पास ले जाना है, कपड़े से ढककर। ठीक 1 घंटे बाद बाजों को गुफा में छोड़ना है। इसी के साथ हमें भी तुरंत मंदिर के भीतर प्रवेश करना है। और उन दोनों ने बाजों को मंदिर के पास छोड़ दिया। बाज सांपों पर टूट पड़े। उफ! मुझे तुरंत मणिराज को सूचना देनी होगी। और जैसे ही वह द्वार से निकलने लगा, हम तुम्हारी देवी की मणि लेने आए हैं। नहीं, अब तुम्हारी कब्र इसी मंदिर में बनेगी। टॉम ने पुजारी की गर्दन पर वार किया। ठीक उसी पल
वह इच्छाधारी सांप में परिवर्तित हो गया। वह सांप बनकर निकल गया है गोगा। उसके पीछे जाकर हम समय व्यर्थ नहीं गवा सकते। हमें मणि हासिल करनी है जल्दी से जल्दी। बाजों और सांपों का भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ था। तभी दोनों पर सांपों ने हमला कर दिया। गोगा चिल्लाया, मार डालो इन्हें, टुकड़े कर दो। गोगा मारकाट मचाता हुआ नाग देवी की मूर्ति की ओर बढ़ा। चेहरे को सांपों से बचाना टॉम। टॉम वहीं खड़ा चिल्लाया, मेरी चिंता छोड़ो, तुम जल्दी करो गोगा। पुजारी इच्छाधारी सांपों के साथ आता ही होगा। यह सुनते ही गोगा बिजली की सी तेजी के साथ देवी की मूर्ति की ओर बढ़ा। तभी कई सांप गोगा के पांव में बेड़ियां बनकर लिपट गए। पागल सा हुआ गोगा गड़ासे से सांपों पर वार करता चला गया। सांपों से छुटकारा पाकर वह देवी की मूर्ति की ओर लपका। बहुत देर हो चुकी है अब और नहीं। बंदर के समान उछलकर वह मूर्ति पर चढ़ गया और ठाक तेजी के साथ वह मणि को नागदेवी के मस्तक से उखाड़ने में लग गया। अचानक एक सांप ने उसके चेहरे पर डस लिया। आह! लेकिन सर्पराज की चमत्कारी औषधि के कारण विष का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वह तेजी से मणि उखाड़ने में लग गया। तभी टॉम चिल्लाया, गोगा जल्दी! और इस बार के वार से मणि मस्तक से अलग हो गई। गोगा ने कमर पर लिपटे सांप को एक झटके से दूर फेंका, झपटकर मणि उठाई और टॉम भागो टॉम, काम हो गया। गुफा से निकलकर उस नाव की ओर भागे। हरी अब मुझे रिवॉल्वर निकाल ही लेनी चाहिए, बाहर उसकी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन बाहर निकलते ही जैसे उन पर बिजली सी गिर पड़ी। ओ माय गॉड! पुजारी ने मुसीबत खड़ी कर दी है। अब क्या होगा? ये हम किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ेंगे। घबराओ नहीं टॉम, हमारे पास रिवॉल्वर है। वे रहे वे शैतान, पकड़कर जान से मार डालो इन एहसान फरामोश को। इच्छाधारी सांपों की भीड़ क्रोध से शोर मचाती गोगा व टॉम की ओर बढ़ी। मारो मारो, मार डालो! गोगा भय से चीख उठा। फायर टॉम, गोली चलाओ! टॉम ने तुरंत फायर कर दिया, मगर भीड़ रुकी नहीं। टॉम ने पुनः फायर कर दिया। कई सांप घायल हो गए। कई इच्छाधारी सांपों के सीने पर गोलियां जा लगीं। ठीक उसी पल भयानक शोर मचाते हुए बाज गुफा से निकलकर इच्छाधारी सांपों पर टूट पड़े। स्थिति अपने अनुकूल बनते देख गोगा चिल्लाया, भागो टॉम, जितनी तेज भाग सकते हो भागो। दोनों अभी कुछ ही दूर पहुंचे होंगे कि तुम मणिराज, मेरे बच्चों के प्राण बचाकर जो एहसान तुमने मुझ पर किया था उसके बदले हमने तुम्हें जीवन दान दिया। लेकिन आज जो कुछ तुमने किया है उसकी सजा केवल मृत्यु है। मृत्यु हमें नहीं, तुम्हें मिलेगी मणिराज। यह लो। मणिराज तुरंत सांप में परिवर्तित हो गया। यह देख टॉम ने सांप पर गोली चला दी। धाएं! गोली सीधी सांप के फन में जा लगी। टॉम ने हाथ में पकड़ा गड़ासा ही सांप पर खींच मारा। बुरी तरह घायल मणिराज पुनः इंसानी रूप में परिवर्तित हो गए। आह! देवी तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगी। रुकना नहीं गोगा, मरना है क्या? मणिराज की मौत के बाद इच्छाधारी सांप पागलों के समान हमारे पीछे पड़ गए हैं। इससे पहले कि वे हम तक आ पहुँचे हमें उनकी निगाहों से दूर हो जाना चाहिए। चप्पू चलाओ गोगा, जल्दी! उफ! वे निकल गए। गजब हो गया, वापस चलो। अब वे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और नाव उनकी आंखों से ओझल होती चली गई। उधर विस्परी और विसर्पी आखिर सांस पर भर रहे मणिराज के पास पहुंचे। उन्हें देखते ही मणिराज तड़प कर कह उठा, आह! बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। पिताजी, यह क्या हो गया? मैं उन हरामजादों को कहीं से भी ढूंढकर बड़ी भयानक मौत मारूंगा पिताजी। मत रो बेटी विसर्पी, और तुम भी ध्यान से सुनो विस्परीय। उस मणि का इस द्वीप पर लौटना बहुत आवश्यक है, अन्यथा तुम सबकी इच्छाधारी शक्ति हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी।
नागमणि द्वीप तहस-नहस हो जाएगा विषप्रिय। और वह विषप्रिय को समझाता रहा मणि को वापस लाना और देवी के मस्तक पर प्रतिष्ठित करना। कहने के साथ ही मणिराज की गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। और तब एक दिन आप सब मेरा इंतजार करना, मैं शीघ्र ही उन पापियों को सजा देने के बाद मणि लेकर लौटूंगा, शीघ्र ही। नागमणि द्वीप से सैकड़ों मील दूर बंबई के एक शांत समुद्र किनारे पर स्थित स्वामी शंकर शहंशाह का आश्रम। स्वामी शंकर शहंशाह की जय। सभी भक्त आ चुके हैं स्वामी जी, और आपके दर्शन व प्रसाद पाना चाहते हैं अवश्य। स्वामी शंकर शहंशाह द्वारा आसन ग्रहण करते ही स्वामी शंकर शहंशाह की जय हो। जय जयकार मेरी नहीं भक्तों, भोले शंकर बाबा की करो, और हमारी शांति का संदेश घर घर में जन जन के पास पहुंचाओ। शिष्य बॉब, इन भोले बाबा की भक्ति का प्रसाद दो। जो आ गया स्वामी जी। बाबा सभी भक्तों को एक डमरू बांटने लगे। या लो डमरू, इसे बजाते हुए स्वामी जी का संदेश घर घर पहुंचाओ। स्वामी जी की जय, स्वामी जी की जय, स्वामी जी की जय हो। सभी भक्तों के जाने के पश्चात क्या सारा प्रसाद समाप्त हो गया? शिष्य बॉब, प्रसाद तो समाप्त हो गया शंकर शहंशाह, लेकिन मेरी समझ में आपके द्वारा आयोजित यह स्नेक शो का क्या चक्कर है? हाँ, जल्दी तुम्हारी समझ में आ जाएगा बॉब। लेकिन शहंशाह, सिर्फ पैसा कमाने के लिए तो आप ये शो कभी नहीं करवा सके थे, क्योंकि प्रसाद का अच्छा चक्कर चल रहा है। ठीक सोचा बॉब, मैं नागराज चाहिए मुझे। नागराज? विषप्रिय एक ऐसा सपेरा है का नाम है बॉब, जिसकी बीन की तान सुनकर मीलों दूर मस्त सांप उस तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि नागराज भी पहुंचे। इस पोस्टर को पढ़कर वह जरूर पहुंचेगा, हर कीमत पर। नागराज की निगाहों में वह पोस्टर बचा नहीं। इच्छाधारी सांप, ये शंकर शहंशाह चक्कर क्या चला रहा है? क्या नागराज स्नेक शो देखने पहुंचा? शंकर शहंशाह कौन था? क्या नागकुमार विषप्रिय नागमणि द्वीप की देवी की मणि वापस ला सका? नागराज और शंकर शहंशाह का दिल दहला देने वाली टक्कर। दोस्तों, इसका दूसरा भाग जो मेरे फोल्डर में जाके आप देख सकते हैं, जिसमें आप देखेंगे शंकर शहंशाह और नागराज की जबरदस्त टक्कर। इसी के साथ दोस्तों हम ये कहानी समाप्त करते हैं। जय हिंद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉमिक्स तक पर ये कहानी।